जो कि प्रिंट मीडिया की फ्रंट पेज पर है, वो हम आपको बता रहे हैं कि किन पर ज्यादा ध्यान दिया गया पेपरों की तरफ से। शुरुआत कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी के अखबार से, और पहली खबर यहां पर है, इन अ सडन टर्न एससी आस्क्ड गवर्नमेंट टू राफेल प्राइस ऑफसेट पार्टनर डिटेल्स। यानी 10 दिन का वक्त दिया है कि अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते तो एक सीलबंद लिफाफे में बताएं कि उसकी कीमत कितनी थी और उसके फीचर्स क्या थे। ऐसी क्या बात है कि वो कीमत अदा करनी पड़ी, और राफेल में जो तमाम समझौतों की बात की जा रही है उससे इतर हटते हुए ये सारी जानकारी कम से कम सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराए। दूसरी खबर मेरठ के हाशिमपुरा का एक कांड है जो कि 1987 का 31 साल पहले, उसमें 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है दिल्ली के हाई कोर्ट ने। राजीव, अपने अंग्रेजी के अखबारों का जिम्मा उठाया तो हिंदी के अखबारों का जिम्मा मैंने उठाया हुआ। हम दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं, बड़ा अखबार है हिंदी का, उसकी बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। 2 बड़ी टॉप स्टोरी है। इसकी पहली जो बड़ी स्टोरी है वो उर्जित पटेल को लेकर है कि पहली बार आरबीआई पर दबाव बना हुआ है, गवर्नर पद को छोड़ सकते हैं उर्जित पटेल। दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में अलग अलग मुद्दों पर टकराव चल रहा है जो अब जग जाहिर हो गया है, खुलकर सामने आ चुका है। उसी के मद्देनजर उर्जित पटेल जो है पहली बार उनके ऊपर गवर्नर पद छोड़ने का जो है वो प्रेशर बन रखा है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो है 31 साल पुराने मामले से जुड़ी हुई हाशिमपुरा नरसंहार का मामला है, जिसमें 16 पूर्व पुलिसकर्मी जो है वो दोषी करार दिए गए और सभी को उम्र कैद की सजा हो गई है। ये मामला 22 मई 1987 का है, जब मेरठ के हाशिमपुरा में पीएसी के जवानों ने मुस्लिम समुदाय के 42 युवकों को गोली मारकर उनकी हत्या करके उनका जो शव है वो नहर में फेंक दिया था। अब इस पूरे मामले पर सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक शॉकिंग खबर छापी है पहली, और ये कहा है कि इस दिल्ली एनसीआर फेसिंग फर्स्ट क्रैकर लेस दिवाली, क्योंकि बात की गई है ग्रीन पटाखों की, लेकिन यहाँ के जो पटाखा विक्रेता हैं, जो बड़े पटाखा व्यापारी हैं और बाकी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के पटाखे अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जिन टर्म्स की बात की गई है, तो क्या अगर इस पूरे सब कायदे को माना गया तो क्या इस बार दिल्ली में पटाखे नहीं चलेंगे? इसको लेकर एक सवाल उठाया गया है। हालांकि जो पटाखे बिक चुके हैं वो जरूर लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी कानूनी नहीं है। इस बार ग्रीन पटाखों की बात की गई है। और दूसरी खबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जो कि राफेल प्राइस को लेकर है कि सील्ड कवर में राफेल प्राइस की 10 दिन में राफेल से जुड़ी हुई तमाम बातें, उसकी खासियतें, उसकी कीमत, उसके नेगोशिएशन, उसके जो से जुड़े हुए ऑफसेट पार्टनर हैं, वो सब अगर सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाए। तो राकेश निधि इसके साथ राजीव ने हिंदुस्तान टाइम्स की बात करी, हम नवभारत की बात कर लेते हैं। नवभारत में जो आजकल का बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है राजीव, हम राफेल की बात करते हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में बताएं राफेल के दाम। देखिए, ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है। कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश जारी किए कि फ्रांस से खरीदे जाने वाले 36 राफेल विमानों की कीमत के बारे में अदालत को 10 दिन के अंदर ही जानकारी दी जाए, और ये भी पूछा है कि भारतीय कंपनी कैसे बनी है इसकी साझेदार। दूसरी बड़ी खबर नवभारत से जो है वो है अच्छी खबर, बिजनेस आसान बनाने में भारत जो है वो 23 रैंक ऊपर है। ये अच्छी खबर है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसमें बुधवार को खबर आई है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब रैंकिंग में जो भारत है वो 23वें पायदान की छलांग लगा चुका है। ये आज की अच्छी खबर, चेहरे पे मुस्कुराहट ला देंगे सभी के।